नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कटारे। आज आपके सामने होगा एक डबल मर्डर का हत्यारा बेनकाब, वो भी लाइव। वो हत्यारा जिसने मां बेटी का मर्डर किया, लेकिन पुलिस के खोजी डॉग ने उसका राज फाश कर दिया। ये तहकीकात आपको लाइव दिखाएंगे बस थोड़ी देर में। इसके साथ ही खुलासा होगा एक 4 साल के मासूम की मर्डर मिस्ट्री का, जिसकी लाश को कातिल ने पलंग के नीचे छुपाकर रखा था। और दिखाएंगे 2 जिगरी यार, दोस्ती में खूनी दरार। और होगा एक सनसनीखेज वारदात का खुलासा, जहां कातिलों ने कहा उठ जाओ, अब तुम्हें मरना है। अब तक आपने किसी केस में पुलिस को किसी हत्यारे को रंगे हाथ पकड़ते शायद ही लाइव देखा होगा, लेकिन आज हम आपको डबल मर्डर के उस कातिल को बेनकाब होते लाइव दिखाएंगे। जब पुलिस डॉग स्क्वाड टीम सुराग तलाशती है, एक एक कर लोग आते हैं, 3 लोग निकल जाते हैं, डॉग बाघा शांत रहता है। तभी चौथा शख्स आता है जो असल में कातिल है, और वो खोजी डॉग उस हत्यारे पर झपट्टा मारता है। अभी देखिए ऐसे खुला बाथरूम में मां बेटी की लाश की मिस्ट्री का राज, डबल मर्डर की तहकीकात लाइव। उसकी आंखों से कातिल बच ना पाए। वो सूंघ लेगा हर सुराग। बेनकाब होगा हत्यारा लाइव। बाथरूम में मां बेटी की लाश, रोका टोका फटकारा मार डाला। डबल मर्डर तहकीकात लाइव। इस घर में बाथरूम में मां बेटी की लाश मिली थी, जिस मां बेटी का बेरहमी से मर्डर किया गया था। चाकू से वार करके मौत के घाट उतारा गया था। लक्ष्मी दास और उनकी 21 साल की बेटी आंचल की खून से सनी हुई लाश बाथरूम में मिली थी। इस दोहरे हत्याकांड का कातिल लाइव होगा। कैसे तहकीकात में उसका राज फाश हुआ, यह भी सब कुछ लाइव होगा। बस आप देखते जाइए कैसे मां बेटी को मौत की नींद सुलाने का राज महज चंद मिनट में फाश होने वाला है, वो भी लाइव। देखिए जरा, पुलिस का खोजी कुत्ता बाघा, जिसकी निगाहों से बदमाश बच नहीं पाता, जो हर एक सुराग को सूंघ लेता है। यहां पुलिस की डॉग स्क्वाड टीम वही कर रही है, सुराग तलाश रही है। और अब परेड शुरू होती है। पहले एक महिला आती है, लेकिन डॉग बाघा कोई रिएक्ट नहीं करता। उसके बाद दूसरी महिला आती है, अभी भी कुछ नहीं होता। लेकिन अब डबल मर्डर का वो कातिल आने वाला है, जिससे यहां सब लोग अनजान हैं। और देखिए, वो हत्यारा जैसे ही आता है, डॉग बाघा उस पर झपट्टा मारता है। इस लड़के को मालूम है उसने डबल मर्डर किया है, लेकिन वो पुलिस वालों को गुमराह करता रहा। डॉग फिर से उस पर ही भौंकता है, और जब लड़के से पूछताछ होती है तो वो फिर पुलिस को गुमराह करता है। अब दूसरा सुराग देखिए। इस लड़के पर झपट्टा मारने के बाद बहादुर डॉग बाघा उसकी बाइक की तरफ जाता है और उस पर खरोंच मारता है। पुलिस की जांच टीम का अब भी वही सवाल था, ये बाइक किसकी है? ये बाइक उसी लड़के की थी जिस पर डॉग ने झपट्टा मारा था। उसका एक लड़का है, उसके ऊपर हमको शुरू से डाउट था। उसकी गतिविधियाँ थोड़ी संदिग्ध लग रही थी। हम 99.99% श्योर हैं कि उस लड़के ने ही अपनी माँ और अपनी बहन की हत्या की है। पुलिस के शक के रडार पर यही लड़का होता है। नाम अमन दास, उम्र 19 साल, मकान नंबर 16 का वुराज। डबल मर्डर की खौफनाक मिस्ट्री। छत में छुपा मौत का हथियार।
कोरबा के कुसमुंडा थाना इलाका आदर्श नगर कॉलोनी में हुए मां बेटी के डबल मर्डर मिस्ट्री की तहकीकात पुलिस वाले कर रहे थे और फिर पुलिस की टीम को एक अहम सुराग मिला। वो सुराग था खून से सना चाकू, जो घर की छत पर छुपाकर कातिल ने रखा था। खून से सना कपड़ा भी मिला था, जो हत्यारा वहां भूल गया था। दरअसल SECL कर्मचारी आर के दास की पत्नी लक्ष्मी और बेटी आंचल की हत्या हो गई थी, जो सुबह काम पर निकल गए थे और जब लौटे तो घर में मातम पसरा था। यहाँ पर SECL का एक एम्प्लॉई है, उसका नाम आर के दास के यहाँ 2 लोगों की तो उनका सस्पेक्ट सस्पिशियस अवस्था में मिले हैं। तो यहाँ पर आके हमने यहाँ पर छानबीन की, पता किया तो 2 लोग यहाँ पर उसकी वाइफ और उसकी बेटी मृत हालत में पाए गए हैं। इस डबल मर्डर मिस्ट्री में सुनिए सबसे चौंकाने वाला खुलासा। कातिल अमन दास कोई और नहीं, लक्ष्मी दास का बेटा है। इस कत्ल के पीछे की वजह और हैरान करने वाली है। पुलिस की माने तो आरोपी अमन को नशे की लत थी, ड्रग्स की लत थी, जिसे लेकर उसे मां और बहन समझाते थे और यह समझाइश उसे डांट लगती थी, इसे चुभती थी, जिसने एक लत के लिए घर की खुशियां ही छीन ली। कोरबा से अब्दुल असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक 4 साल का मासूम जो अचानक घर से लापता हो जाता है, रात भर उसे तलाशा जाता है और फिर मासूम बच्चे की गुमशुदगी का मामला पुलिस तक पहुंचता है। तहकीकात में जो खुलासा हुआ वो रोंगटे खड़े करने वाला है। उस मासूम बच्चे का हत्यारा बच्चे की लाश को पलंग के नीचे छुपा कर रखता है, फिर एक और जगह उस लाश को छुपाता है और फिर आखिर में रात के करीब 3 बजे बच्चे की लाश को बच्चे के घर की गली में फेंक देता है। वो कातिल जब बेनकाब हुआ तो सब दंग रह गए। वो कलेजे का टुकड़ा था, एक मां की जान था। वो मासूम खामोश हो गया। 4 साल के मासूम का मर्डर, सिसकियों भरे वो 12 घंटे, दोपहर के 4:30 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 4:30 बजे तक, ये वो 12 घंटे थे जिसमें एक मां को यकीन था उसका लाल उसे मिल जाएगा, जिसे शाम से लेकर रात भर एक मां अपने कलेजे के टुकड़े को बदहवास सी होकर ढूंढती रही, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। और फिर वो मासूम सुबह करीब 4:30 बजे मिला तो, लेकिन गली में उसकी लाश मिली। बिलासपुर से 26 किलोमीटर दूर सीपत थाना इलाके के सेलर गांव में जो हुआ वो थर्रा देता है। एक 4 साल के मासूम बच्चे का भला कोई कैसे दुश्मन हो सकता है? कौन हो सकता है इस मासूम का गुनहगार? और पड़ताल में जो खुलासा हुआ उसने सभी को सकते में डाल दिया। पहला खुलासा, कातिल बच्चे का कोई अपना था। दूसरा खुलासा, बच्चे की लाश हत्यारे ने पलंग के नीचे छुपा कर रखी थी और फिर रात के 11 बजे उस लाश को गौठान में छुपा दिया। और फिर जैसे ही इस हत्यारे को मौका मिला, इसने बच्चे की लाश को गली में रात के करीब 3 बजे फेंक दिया। बच्चे के पिता से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा ये स्वीकार किया गया कि उसने अपने जो उसका बालक है शौर्य उर्फ बल्ला, उसकी हत्या की है और बाद में उसकी बॉडी को अपने घर में पलंग के नीचे छुपा के रखा था। रात करीब 11 बजे उस बॉडी को वहाँ से उठा करके पास में ही एक गौठान है उस कमरे में रखा और रात को 3 बजे उसको उठा करके सड़क पर फेंक दिया। बाद में जाकर के सो गया था। इस हत्यारे और इसकी हैवानियत के हर राज खोलेंगे। क्यों इसने 4 साल के मासूम बच्चे की जान ली, ये भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते हैं ये मासूम गायब कैसे हो गया था, जिसे दादा ने चॉकलेट भी दी थी, जो दोपहर 4:30 बजे अचानक लापता हो जाता है और फिर अगले दिन अल सुबह उसकी लाश मिलती है। कातिल कोई और नहीं बल्कि मासूम बच्चे का पिता ही निकला। एक जल्लाद पिता की यह हैवानियत दिल दहला देने वाली है। यह हैवानियत थर्रा देगी। जल्लाद पिता।
कत्ल की वो वजह सुनेंगे। शक में शैतान बने पिता की ये हैवानियत थी। दरअसल आरोपी मदन सुरेश की लव मैरिज हुई थी, लेकिन वो अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था और इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद होता था। पत्नी मायके चली गई, पति उसे समझौता करके फिर ले आया, लेकिन फिर ससुराल पहुंचकर विवाद हुआ और फिर पत्नी मायके चली गई और उसके बाद आरोपी मदन ने अपने बेटे की ही जान ले ली। इससे जब पूछताछ की गई तो इसने ये बताया कि इसको शक है कि ये जो बच्चा है ये इसका नहीं है। जिसे ये शक था ये औलाद उसकी नहीं है। रिश्तों के कत्ल की ये वारदात झकझोर देती है। बिलासपुर से विनोद कुशवाहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। शायद अब से पहले आपने सुना होगा, किसी के कत्ल से पहले कातिल उसे नींद से जगाते हैं और फिर उसका काम तमाम कर देते हैं। एक बुजुर्ग शख्स का ऐसे ही बेरहमी से मर्डर किया गया। सिर पर डंडे से वार किया गया, गले पर चाकू से हमला हुआ और फिर नाड़े से गला घोंटकर बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। दरअसल वो हत्यारे एक राज जान गए थे और उसे जानने के बाद उन हत्यारों ने रची हत्या की साजिश। आखिर वो राज क्या था, देखिए। वो जान गए थे एक राज। बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या, डंडे चाकू से वार, नाड़े से घोटा गला। एक कत्ल, दो राजदार। कातिलों की लुका छुपी। एक ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री जिसमें 65 साल के बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या का तरीका पहले आपको बताते हैं। सोते वक्त बुजुर्ग महेश शर्मा को उठाया गया और फिर उनके सिर पर वार किया गया और फिर गला दबाकर चाकू से गले पर वार किया गया। बुजुर्ग औंधे मुंह गिर गए और उसके बाद नाड़े से गला घोटा गया, जिसके बाद बुजुर्ग हमेशा के लिए मौत की नींद सो गए। आखिर वारदात का ये तरीका किस ओर इशारा कर रहा था? देवास के नेमावर थाना इलाके के नवाड़ा टप्पर में ये वारदात हुई थी। 2 जुलाई को नवाड़ा गांव में टप्पर की होद में महेश शर्मा की लाश मिली थी। लाश औंधे मुंह पड़ी हुई मिली थी। पुलिस वाले इस केस की तफ्तीश कर रहे थे। आखिर वारदात के पीछे किसका हाथ हो सकता है? इस केस की तहकीकात में एक ऐसा सुराग था जिससे 2 संदिग्ध लोग जो भागते छुपते फिर रहे थे, उन पर पुलिस को शक हुआ। इस बीच पुलिस ने बुजुर्ग से मिलने जुलने वालों के बारे में पता लगाया, जिसमें एक बात सामने आई और वो थी ये दोनों लोग अक्सर बुजुर्ग महेश शर्मा से मिलने आते थे। क्या इस मर्डर की वारदात में ये दोनों शामिल थे? और पुलिस का शक सही निकला। आरोपी जयप्रकाश और अनिल से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो वारदात वाले दिन का सारा राज फाश हो गया। थाना नेमावर के नवाड़ा ग्राम से यह सूचना आई कि वहां एक व्यक्ति की लाश उसके खेत के पौधे में पड़ी हुई है। थाना प्रभारी मौके के साथ पहुंचे तो उस व्यक्ति की शिनाख्त महेश शर्मा के रूप में हुई, जो कि 65 वर्षीय बुजुर्ग था। विवेचना के दौरान यह तथ्य है कि उनके पास उठने बैठने वाले जयप्रकाश जाट और अनिल बंजारा, चूंकि मृतक के परिवार उस दिन इंदौर गया हुआ था, इसलिए उस बुजुर्ग को लूटने के उद्देश्य से वो घर आए हुए थे। दरअसल ये हत्यारे एक राज जानते थे और वो राज था बुजुर्ग के घर वाले इंदौर जाने वाले हैं और इसी दिन को इन आरोपियों ने चुना। साजिश के तहत महेश शर्मा का कत्ल किया गया। आरोपियों की लोकेशन मृतक के घर के पास मिली थी। दोनों आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, इसलिए पुलिस की शक की सुई इन दोनों की तरफ घूमी। लूट के इरादे से वारदात को अंजाम दिया गया था। पहले डंडा मार के, फिर उसके गले में चाकू से वार करके और उसकी चड्डी का नाड़ा से उसका गला घोट के घर में रखे चांदी के जेवरात और नगद पैसे लेकर ये फरार हो गए थे। ये सारी चीजें जयप्रकाश जाट और अनिल बंजारा को गिरफ्तार कर उनके पास से हमने जब्त कर लिया है। कत्ल की बात आरोपियों ने लूट की।
आरोपियों के पास से लूट की चांदी की पायल, कुछ नकदी, हत्या में इस्तेमाल सामान बरामद किया गया। 7 दिन की तहकीकात में ये हत्यारे बेनकाब हुए। देवास से वरुण राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ये 2 जिगरी दोस्तों की कहानी है जिनकी दोस्ती की लोग मिसाल भी देते थे, लेकिन इन 2 दोस्तों में से अचानक एक दोस्त का कत्ल हो जाता है। जिस दोस्त को हत्यारे ने चाकू से वार करके दौड़ा दौड़ा कर जान ले ली थी, अब सुनिए चौंकाने वाला खुलासा। वो हत्यारा कोई और नहीं, मृतक का जिगरी यार ही नहीं। 2 जिगरी यार, चाकू से वार, दोस्ती पर चला खंजर, किस बात पर हुई खूनी तकरार? एक मां की फरियाद। मेरा बेटा मुझे लौटा दो। एक मां की ये चीत्कार यहां हर किसी को तड़पा रही है, जो बस रो रो कर एक ही सवाल कर रही है। सवाल ये कि आखिर उसके बेटे की जान क्यों ली, उसका कसूर क्या था? जो बस यही फरियाद कर रही है, मेरा बेटा मुझे लौटा दो। जिसके आंसू ये भी कह रहे हैं, मेरी 6 महीने की पोती का क्या होगा? क्यों उसके सिर से पिता का साया उठा दिया? जबलपुर के लॉर्डगंज थाना इलाके में एक ऐसी वारदात हुई है जो दिल दहला देने वाली है, जिस हत्या के पीछे अब तक किसी को कोई बात समझ ही नहीं आ रही। आखिर कत्ल की वजह क्या थी? कैसे एक दोस्त अपने जिगरी यार को मौत के घाट उतार सकता है? एक मां यही कह रही है, वो दोनों तो अच्छे दोस्त थे ना। तो ऐसी क्या बात हुई कि बात खून खराबे पर आ गई? उसका दोस्त था गोलू का, शिवी नाम है। बात में लड़ गए हैं और एकदम दोनों ने चक्कू मार दी बेटे को, ऐसा मारा कि हमारा बेटा बच्चा नहीं। आज उसकी बेटी 6 महीने की है, पेट में 5 महीने का बच्चा है बहू के। बताइए हम क्या करें? हमारे बेटे को नाइंसाफी करें। ये 2 दोस्तों की कहानी है, 2 जिगरी यार की, जो दोनों बिजनेस पार्टनर भी थे। मृतक शैलेंद्र रैकवार जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस से जुड़ा था, उसका दोस्त शिवम साहू लंबे वक्त से उसके साथ व्यापार में सहयोगी बना हुआ था। दोनों की दोस्ती की लोग मिसाल भी देते थे। वारदात वाले दिन क्या हुआ, ये आपको सुनवाते हैं। दोस्ती थी, बात में हम दोनों तो थे नहीं। लाइट को उसी समय इनकी बातचीत हुई है, दौड़ के बस इसको मारा है। क्या नाम था आपके बेटे का? मेरे बेटे का नाम शैलेंद्र रैकवार। कहाँ की घटना है? आगा चौक। आगा चौक में दोनों दोस्त साथ बैठे हुए थे। लाइट गुल हुई और इधर जिंदगी की डोर काट दी गई। किसी को कुछ समझ नहीं आया। मृतक के परिवार वालों के मुताबिक दौड़ा कर आरोपी शिवम ने अपने ही दोस्त पर चाकू से वार किया। शैलेंद्र रैकवार हैं, 30 साल उम्र, गड़ा फाटक में रहते थे और ट्रांसपोर्ट में काम करते थे। उसमें रात में 11 साढ़े 11 बजे अपने किसी साथी अमन साहू के साथ कुछ वाद विवाद हुआ, उसमें उन्हें मारपीट की गई है और अस्पताल मेडिकल कॉलेज उनको लाया गया, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। इस हमले से शैलेंद्र बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन खून ज्यादा बहने से उसने तड़प कर दम तोड़ दिया। इस संबंध में अभी रिपोर्ट की जा रही है, कार्रवाई की जाती है। अभी तो एक ही व्यक्ति का नाम आया है। अब सवाल है कि आखिर क्यों दोस्ती के रिश्ते पर खंजर चला? ऐसी कौन सी तकरार थी जो 2 दोस्तों के बीच खूनी तकरार बन गई? जांच जारी है। जबलपुर से पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक कत्ल की वो मिस्ट्री जिसमें कातिल 3 दिन तक पुलिस वालों को गुमराह करते हैं, लेकिन तीसरे दिन पुलिस के हाथ एक ऐसा क्लू लगता है और ये राज उन हत्यारों का राज फाश कर देता है। आप भी देखिए, एक कत्ल, 2 कातिल। स्कूल के पास मिली लाश की इस मिस्ट्री की पुलिस वाले 4 दिन से पड़ताल कर रहे थे। पहले वारदात का तरीका आपको बताते हैं, जिससे पुलिस को शक हुआ। हो न हो, हत्यारा मृतक से नफरत करता है। डंडे और पत्थर से वार करके इस शख्स की जान ली गई थी। पुलिस वाले इस केस की तफ्तीश में वजह और मृतक की पहचान तलाश रहे थे। बलरामपुर की राजपुर थाना पुलिस को तहकीकात के दौरान ये बात पता चली कि ये लाश 28 साल के शंकरगढ़ के गांव के रहने वाले अजय नगेशिया की है।
मृतक की पहचान तो हो गई थी, लेकिन सवाल अब भी वही था, आखिर कातिल कौन? इस बीच पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ की और एक विवाद की भनक पुलिस को लगी, लेकिन उस बात पर मोहर नहीं लग पा रही थी। 3 दिन तक आरोपी पुलिस को गुमराह करते रहे। थाना राजपुर में यह सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम लड़वा के हाई स्कूल के पास एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली हुई है कि सूचना पर मुझ एसडीओपी कुसमी रितेश चौधरी और थाना प्रभारी राजपुर अखिलेश सिंह के द्वारा मौका वारदात पर गए। वहां पे एक 28 वर्षीय युवक की लाश मिली हुई थी, जिसकी पतासाजी और पहचान करवाने पर पता चला कि वह थाना शंकरगढ़ के ग्राम पोड़ी खुर्द का निवासी अजय नगेसिया उम्र 28 साल था। शक के रडार पर ये 2 लोग थे जिनसे पुलिस वाले लगातार पूछताछ कर रहे थे, लेकिन अब भी कातिल ये दोनों ही है, ये बात साफ नहीं हो रही थी। और वारदात के तीसरे दिन यानी तहकीकात के तीसरे दिन पुलिस के हाथ एक सुराग लगा। वो सुराग था एक विवाद, और इस विवाद का कनेक्शन जुड़ा इन्हीं लड़कों से। दोनों आरोपियों ने अजय की बेरहमी से हत्या की थी, जो मृतक को सबक सिखाना चाहते थे, उससे बदला लेना चाहते थे। वारदात वाले दिन दोनों तेश में थे और इसी नफरत की वजह पुलिस वाले तलाश रहे थे। कई लोगों से पूछताछ करने पर लगातार 4 दिनों तक कड़ी मशक्कत करने के बाद यह पता चला कि उन दोनों की मां के साथ दिनांक 30/6/2022 की रात करीब 11:30 बजे मृतक ने बाताबाती की थी, बहस की थी, छेड़खानी की थी। दोनों आरोपी सगे भाई हैं। आखिर सगे भाइयों ने क्यों अजय को मौत के घाट उतारा था और इसके पीछे की वजह हैरान करने वाली है। दरअसल वारदात वाले दिन मृतक रात के करीब 11-11:30 बजे आरोपियों की मां से बहस कर रहा था, विवाद कर रहा था, और फिर मृतक अजय ने उनसे बदसलूकी भी की और इस बदसलूकी पर बेटों का खून खौल गया। उन दोनों की मां के साथ दिनांक 30/6/2022 की रात करीब 11:30 बजे मृतक ने बाताबाती की थी, बहस की थी, छेड़खानी की थी, जिससे आक्रोशित होकर लकड़ी से और पत्थर से मृतक के सर पर प्राणघातक वार करके उसको मार डाला और लाश को वहीं पर छोड़कर भाग गए। कत्ल की ये वारदात वाकई रोंगटे खड़े करने वाली है। बलरामपुर से सूरज गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आज के क्रिमिनल्स में बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। कल इसी वक्त पर फिर मिलेंगे। नमस्कार।